तेजस्वी यादव आज के डेट में यादव के नेता माने जाते हैं। मुकेश सहनी मल्लाह के नेता माने जाते हैं। जीतनराम मांझी अपने जात के नेता माने जाते हैं, लेकिन कभी भी गिरिराज सिंह इस बात का क्लेम नहीं कर सके कि हाँ हम भूमिहार के नेता। पुल बाद में पुल मुजफ्फर न पुराने उम्मीदवार को भी कोई नहीं पहचानता था। अगर उनके बॉडीगार्ड हटा दीजिए और उनको घुमा दीजिए शहर में, तो शायद ही कोई जान पाता अजय निषाद कौन है। लेकिन वोट देंगे भाजपा को, मजबूरी है देना। दूसरे को, कांग्रेस को तो नहीं दे सकते है ना। फिर से खेला दिखा दिया जाएगा। एक बार खेला दिखाया गया था ना जी, एक बार खेला दिखाया गया था तो दिल्ली तक ले हिला था, और फिर दिल्ली हिलेगा। कम से कम मुजफ्फरपुर को मिलना चाहिए था इस बार। जब पिछले 20 वर्षों से निषाद समाज को मिला यहाँ मुजफ्फरपुर में, तो इस बार कम से कम भूमिहार समाज पे भरोसा करना चाहिए था। मस्जिद मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहेगा, ये तो निसंदेह फैक्टर रहेगा, लेकिन फिर भी अगर समाज अगर वोट देगा तो वो भाजपा को ही जाएगा, किसी और को नहीं। वोटर माना जाता था, अब इस बार भूमिहार अपने जात के प्रति, अपने प्रतिनिधित्व के प्रति अग्रसर रहेगा। वाला जाती है जी, भूमिहार दबेगा, भूमिहार दबने वाला जाती दबाया गया है सर। पिछले 30 वर्षों में, 35 वर्षों में यही हुआ है कि भूमिहारों को दबाया गया है। मोदी जी को हम ये करके क्या करेंगे जो हम लोग का जातीय नहीं करेंगे। तो वैसे भी परंपरागत सीट रही है भूमिहारों की, लेकिन अब पिछले विगत 20 वर्षों से वो भूमिहारों से छीन लिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आदित्य आपके साथ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के भूमिहार समाज के युवा वर्ग के पास है, जहां जानेंगे इस बार कि भूमिहार समाज का युवा वर्ग किसके साथ है, क्योंकि कहा जाता है कि एनडीए में भूमिहार समाज उसका कोर वोटर माना जाता है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ रहा है। क्या कहेंगे भैया, लोकसभा चुनाव का भी अब आगाज हो गया है, तारीख की घोषणा हो गई है और एनडीए की तरफ से मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है उम्मीदवार का घोषणा कर दिया गया है। इस बार भूमिहार समाज का युवा वर्ग किसके साथ रहेगा? मुजफ्फरपुर वैसे भी परंपरागत सीट रही है भूमिहारों की, लेकिन अब पिछले विगत 20 वर्षों से वो भूमिहारों से छीन लिया गया है। और भूमिहारों के पास जहाँ पे भी भूमिहार प्रत्याशी खड़े होंगे, जैसे उम्मीद हो रहा है कि वैशाली से मुन्ना शुक्ला खड़े होंगे, तो भूमिहार वहाँ उनके साथ खड़ा रहेगा, अन्यथा फिर एनडीए के साथ खड़ा रहेगा। जहाँ भी भूमिहार, इस बार भूमिहार जाति अपनी जात के प्रति ही समर्पित रहेगा। मतलब ऐसा मोदी फैक्टर काम नहीं करने वाला? नहीं, जहाँ से भूमिहार खड़ा होगा वहाँ से सिर्फ भूमिहार को दिया जाएगा वोट। अच्छा, एक समय था, कहा जाता था राजनीति में जो है प्रखर रूप से दबदबा रखते थे भूमिहार समाज, प्रखर रूप से जो है राजनीति में अपना दबदबा रखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है भूमिहारों को दबाया गया है सर। पिछले 30 वर्षों में, 35 वर्षों में यही हुआ है कि भूमिहारों को दबाया गया है। जितनी भी हमारी सीटें थी वो हमसे छीन ली गई हैं। कुछ भी हमारा ना जहानाबाद बच रहा है, ना वैशाली बच रहा है, सारी सीटें हमसे छीन ली गई हैं। ना मोतिहारी बच रहा है, अब बचा ही कुछ नहीं है राजनीति में। भूमिहारों ने अपना पैसा हो, पावर हो, हर चीज़ लगा करके भाजपा को यहाँ खड़ा किया। भाजपा ने अनदेखी करी है पिछले विगत 10 वर्षों में। एनडीए का कोर वोटर माना जाता है भूमिहार समाज, एनडीए का कोर वोटर माना जाता था। अब इस बार भूमिहार अपने जात के प्रति, अपने प्रतिनिधित्व के प्रति अग्रसर रहेगा। मतलब जागरूक हो गया भूमिहार से अपने जात के लिए। बिल्कुल। जब सारी जातियाँ लामबंद हो रही हैं तो भूमिहार क्यों पीछे हटेगा? आज के डेट में यूपी में आप देख लीजिए, राजभर कहते हैं कि पीला गमछा डाल के आप थाने में घुस जाइए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्टी अपने जाट के प्रति ये है। मुकेश सहनी को देख लीजिए, सिर्फ सहनियों की राजनीति करते हैं, फिर भूमिहार कहाँ जाएगा? आज आशुतोष कुमार के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग होने के कारण। अच्छा, उम्मीदवार जो है, उम्मीदवार का घोषणा कर दिया गया है, नाराजगी है इसको लेकर? नाराजगी तो बहुत है। कम से कम मुजफ्फरपुर तो मिलना चाहिए था इस बार। जब पिछले 20 वर्षों से निषाद समाज को मिला यहाँ मुजफ्फरपुर में, तो इस बार कम से कम भूमिहार समाज पे भरोसा करना चाहिए था एनडीए को। अच्छा, नए उम्मीदवार आए हैं, उनको पहचानते हैं? शायद ही न पुराने उम्मीदवार को भी कोई नहीं पहचानता था। अगर उनके बॉडीगार्ड हटा दीजिए और उनको घुमा दीजिए शहर में, तो शायद ही कोई जान पाता अजय निषाद कौन है। और ये तो खैर लॉन्च ही हुए हैं, समस्तीपुर जिला से आके मुजफ्फरपुर में खड़े हो गए हैं, तो इनको तो शायद ही कोई पहचान रहा होगा। मतलब उम्मीदवार को भी नहीं? भाजपा के कार्यकर्ता नहीं पहचान रहे होंगे ढंग से। जो भी है, आप यहाँ के किसी भी प्रखंड अध्यक्ष से पूछ लीजिए और उनको बिना गार्ड के घुमा दीजिए, वो नहीं पहचानेंगे कि राजभूषण चौधरी कौन है। किस आधार पर वोटिंग होगी इस बार? वोटिंग तो देखिए, वोटिंग तो इस बार वही बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। किस आधार पर लग रहा है इस बार वोटिंग होगा? देखिए, वोटिंग जो भूमिहार समाज का जो कोर हमारा जो है, जो समाज यहाँ पे सबसे ज़्यादा 20 सालों से यहाँ पे वर्चस्व रहा था पहले के समय में, जो अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो अब हमारा समाज भी चाह रहा है कि हमारे ही समाज के हाथों में नेतृत्व दिया जाए, जो कि नहीं दिया गया है। ये एक समय था, दबदबा रहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ों को छीन लिया गया है। और अगर
अगर भूमिहार समाज अगर जाता है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, भाजपा। क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हुआ करते थे एक समय में, स्वर्गीय शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, उन्होंने उस वक्त ही भाजपा को अपना समर्थन दिया था। तो आज भी जो भूमिहार समाज है वो उन्हीं के बातों पे चलेगा। जब आज से 25-30 वर्ष पहले ब्रह्मेश्वर बाबा ने कहा था कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारे समाज को आगे लेके जा सकती है, तो आज भी कहीं ना कहीं हम उसी सोच पे हैं। तो वोट तो देना पड़ेगा भाजपा को, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे टिकट बिल्कुल, जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि भूमिहार समाज को ही मिलना चाहिए था, तो वो नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं तो दुख है। लेकिन अगर जाएंगे हम लोग तो हमारी मजबूरी है कि भाजपा को समर्थन देना है, तो भाजपा की तरफ ही जाएंगे। मतलब भाजपा को वोट जाएगा। इस बार जाट जो उम्मीदवार आए उनसे नाराजगी है? जी बिल्कुल, नाराजगी तो उनसे नहीं है, लेकिन पार्टी से ज़रूर नाराजगी है कि उनको अगर भूमिहार समाज पे अगर भरोसा जताते, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी हैं, तो उन पे भी एक बार भरोसा किया जा सकता था। लेकिन क्या कारण है इसके पीछे का, क्या कारण है? चूंकि पहले राजनीति में एक समय में दबदबा रखने वाले लोग अब टिकट भी नहीं मिले, क्या लग रहा है कारण? दबाया जा रहा है, सीधा सा बात है कि हमारे समाज को दबाया जा रहा है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये समाज आगे बढ़े। सबको पता है कि शुरू से ही जो हमारा समाज है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आगे रहे हैं। उनको पता है कि अगर इनको हम टिकट देंगे तो ये हम लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको सब चीज़ पता होता है पहले से। जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है उनको पता है, अगर कोई अशिक्षित है तो उसको हम सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति को कहिए कि हाँ आप ये काम करिए और वो गलत होगा, तो क्या वो व्यक्ति वो काम को करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी अशिक्षित व्यक्ति को कहिए, वो तुरंत उठ के वो काम कर देगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। क्या लग रहा है, बाहुबल, मंदिर मस्जिद, धर्म, जात, किस आधार पर वोट होगा इस पर? देखिए, बाहुबल से तो नहीं ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब अब बातें पुरानी हो चुकी है। बाहुबल जैसा अब कुछ रहा नहीं है। मंदिर मस्जिद, मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहेगा, ये तो निसंदेह फैक्टर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर समाज अगर वोट देगा तो वो भाजपा को ही जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। ये और तो भी लोग हैं, क्या कहेंगे इस बार युवा वर्ग किसके साथ जाएगा भूमिहार समाज का? पहला नंबर बात जो अभी इन्होंने बोला, जो वर्चस्व खत्म हो गया है, अब भूमिहार को दबाया जाता है। भूमिहार दबने वाला जाति है जी, भूमिहार दबेगा? भूमिहार दबने वाला जाति नहीं है, पहला नंबर बात। दूसरा, जो दबाया जा रहा है तो कुछ दबाया नहीं जाता है भूमिहार को। किसका पावर है जो भूमिहार को दबा देगा जी? बावन भूमिहार को कोई दबा सकता है? ये तो शुरू से बुद्धिजीवी रहा है। मोदी जी जो है, बीजेपी से जो है कोई टिकट नहीं मिला भूमिहार को, तो इस बार जो है ना फिर से खेला दिखा दिया जाएगा। एक बार खेला दिखाया गया था ना जी, एक बार खेला दिखाया गया था तो दिल्ली तक ले हिला था, और फिर दिल्ली हिलेगा, फिर जो है दिल्ली हिलाया जाएगा जो है। अच्छा, एक समय में दबदबा रखती थी भूमिहार समाज जो है राजनीति समय में दबदबा कहाँ रखती थी? दबदबा तो है ये है। अरे दोसर कौन दबदबा कायम किए हुए है जी? बताइए तो। आप जानते हैं, आप 20 जगह घूमते हैं, कौन दूसरा के जाति का दबदबा है? दबदबा तो भूमिहार का शुरू से है, रहेगा। बीआर काहे लगता है ना समझते हैं? ब्राह्मणे भूमिहार राजपूत दूसरा है कौन जी? लेकिन तैयो आता है नमवा, पहले ब्राह्मणे भूमिहार, समझ रहे हैं ना? पहले बीआर, ब्राह्मणे भूमिहार, ओकरा बादे जो है दोसर कोनो। अच्छा, उम्मीदवार का घोषणा हो गया है इस बार, तो क्या लग रहा है इस बार, चूंकि भूमिहार समाज से कम लोगों को आया, तो इस बार समाज में नाराजगी है? हाँ, समाज में नाराजगी है। भूमिहार जो है शुरू से बीजेपी का हम लोग सपोर्टर थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण जो है थोड़ा खलबली मचा हुआ है, इससे थोड़ा नाराजगी तो सभी लोग में है। तो क्या देखा जाएगा इस बार, क्या वोट में? देखिए, हमारी कहना तो ये है, जो हम तो भाई देखेंगे जो भूमिहार जाती है तो उसको सपोर्ट कर देंगे। तो असर देखने का मिलेगा लोकसभा? बिल्कुल, पहले कुल असर बाद में दिखने फूल का। दिखेगा। पहले अपना कुल देखा जाएगा। हाँ, पहले कुल बाद में फूल। असर क्या दिखने वाला? दिल्ली फिर हिलेगा, अब ऐसा हिलेगा ना जो पिछले बार से लमहर हिलेगा इस बार। हाँ, इस बार मतलब मोदी फैक्टर क्या? भूमिहार को जो है मतलब कि नहीं टिकट मिला, ऐसा काहे किया गया? ये सब तो गलत चीज है। इस बार मोदी फैक्टर मतलब काम नहीं? वो सब मोदी जी वो सब काम नहीं करने वाला है। मोदी जी को हम लिए करके क्या करेंगे जो हम लोग का अतिये नहीं करेंगे? समाज में मतलब नाराजगी है? समाज में बिल्कुल है नाराजगी। नाराजगी क्या नहीं रहेगा? नाराजगी तो रहबे करेगा। क्या लग रहा है इस बार युवा वर्ग किसके साथ है? हम लोग अपने कुल के साथ हैं। हाँ, शुरू से। और जहाँ जात, हाँ, बस पहले अपना कुल, तो बाद में हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हाँ, मतलब जय परशुराम, जय भूमिहार। हाँ,
और भी लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या मतलब इस बार देखा जाएगा? विकास के नाम पर वोट देंगे, लेकिन जिसको टिकट मिला है भाजपा से उसको तो नहीं देंगे वोट। पहचानते हैं इसको? नहीं, आज तक तो नाम भी नहीं सुने हैं। हाँ? भाजपा कार्यकर्ता के साथ धोखा हुआ है। भादो वाला बेंग ना होता है, चुनाव आया तो अब आ गए। अभी जो प्रेजेंट में जो थे उनको तो लोग सही से पहचानियो नहीं रहा था। अभी जो नया आए हैं उनका तो बाहर से आए हुए हैं, कहाँ न कहाँ घर है, उचल आए हैं। अब ये लहर में जो है, पिछले बार भी वो लड़े थे शायद, पिछले बार भी हम ध्यान, हाँ पिछले बार भी लड़े थे ना भैया, पिछले बार भी लड़े थे वो। तो उनका जब चुनाव आता है तो उसमें नया नया लोग आ जाता है, माल मुद्रा खर्चा करेंगे, अपना जितने का जुगाड़ लगाए हुए हैं। लेकिन इस बार मतलब नाराजगी है। समाज अथी बदलने वाला हम लोग करके दिखाते हैं। हाँ, भूमिहार समाज बदलने वाला नहीं ना है। भूमिहार समाज शुरू से बुद्धिजीवी रहा है। नाराजगी है, नाराजगी कस के है, नाराजगी है मतलब नाराजगी है, लेकिन वोट देंगे भाजपा को, मजबूरी है देना। हाँ। दूसरे को, कांग्रेस को तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन जाति हमारा रहेगा तो जाति को हम वोट तो देना मजबूरी है, मजबूरन बस देंगे वोट। अजय निषाद को भी मजबूरन बस देते थे, इसको भी उस मजबूरन बस देंगे वोट। क्या लग रहा है पिछले 10 साल का कार्यकाल अजय निषाद का कैसा था? बहुत बेकार कार्यकाल था, कोई विकास ही नहीं हुआ। अब तक हम लोग के मोहल्ला में, हम लोग के मोहल्ला में विकास दिखाइए, रोड बना हुआ है, नाला बना हुआ है, हाईवे पूरा निकाल दिए हैं बीच मोहल्ला से, जबकि बगल में फर्दो है। हर बारिश के एक बारिश होता है पानी लग जाता है मोहल्ला में। और यहाँ से बगल में फर्दो है, सबसे आसानी से ड्रेनेज यहीं पे निकल सकता है, और यही डूबा हुआ गोबर सही इलाका है। अगर हल्का सा, एक कहावत है ना कि मतलब हल्का सा कुछ छींटा भी पड़ जाए तो गोबर से ही डूब जा रहा है आज के डेट में, और जबकि सबसे आसान ड्रेनेज यही निकल सकता है। और दुख इस बात का है कि भूमिहार के जो नेता भी रहे हैं, जो गिरिराज सिंह रहे हैं या फिर जो लोग भी रहे हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में, उन्होंने कभी जाति की चर्चा नहीं की है, न कभी अपने जात के प्रति सहानुभूति दिखाए हैं। और चाहिए तो फिर उस समय उनको भी चाहिए कि हाँ भूमिहार हमको वोट करे। राजनीति से अस्तित्व तो नहीं गिरा? बिल्कुल गिर रहा है, और कुछ गलती हमारे समाज की है, कुछ उससे ज़्यादा गलती हमारे जिनको हमने नेतृत्व सौंपा था उनकी भी है। कि उन लोगों ने कभी खुलकर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करा कि हाँ सारी जातियाँ अपने आप को, तेजस्वी यादव आज के डेट में यादव के नेता माने जाते हैं, मुकेश सहनी मल्लाह के नेता माने जाते हैं, जीतन राम मांझी अपने जात के नेता माने जाते हैं, लेकिन कभी भी गिरिराज सिंह इस बात का क्लेम नहीं कर सके कि हाँ हम भूमिहार के नेता हैं। बस यही कारण है कि जिसके कारण से भूमिहार की आज ये स्थिति हो रही है। क्षेत्र में कभी अजय निषाद को देखे? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं आए हैं मेरे मोहल्ला में 10 साल में, आज तक कभी कदम नहीं रखा है, और पूरा मोहल्ला आज तक भाजपा को वोट देते आया है। मतलब मोदी फैक्टर काम कर रहा था? अभी तक तो मोदी फैक्टर ही काम कर रहा था। अब देखते हैं कि गठबंधन किसको यहाँ से टिकट देता है। इस बार मतलब क्या देखा जाएगा, मोदी फैक्टर या फिर समाज जाग गई है अपने? समाज का इस बार क्लियर है, जहाँ से भी भूमिहार का नेतृत्व होगा वहाँ भूमिहार को सपोर्ट करेंगे, बाद बाकी फिर एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो आपने सुना मुजफ्फरपुर के भूमिहार समाज का युवा वर्ग क्या कुछ कर रहे थे। साफ तौर पे नाराजगी है, समाज को लेकर के जो है नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए जो है, एनडीए का कोर वोटर भूमिहार समाज माना जाता है। और इस वक्त हम आपको मुजफ्फरपुर के जो भूमिहार समाज के युवा वर्ग है उनसे आपको उनका प्रतिक्रिया दिखा रहे थे। तो इसी तरह के तमाम खबरों के देखते रहिए फर्स्ट।